ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, हे सर्व शास्त्रों के वेत्ता, हे भगवान, ज्ञान की वे सप्त भूमिका कैसे निवास करने वाली है, संक्षेप में मुझसे आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञान की सप्त भूमिका है और ज्ञान की सप्त भूमिका है, और उसके अंतर्गत और बहुत अवस्थाएं हैं कि उनकी कुछ संख्या नहीं है, परंतु वे सब इन्हीं सप्त के अंतर्गत है। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी वृक्ष है और अपना पुरुषार्थ रूपी वसंत ऋतु है। उससे दो प्रकार की बेलें उत्पन्न होती है, एक शुभ और दूसरी अशुभ। पुरुषार्थ रूपी रस के बढ़ने से फल की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान किसको कहते हैं सो तुम सुनो। शुद्ध चिन्मात्र में चैत्य दृश्य फुरने से रहित होकर स्थित होने का नाम ज्ञान है, और शुद्ध चिन्मात्र अद्वैत में अहम संवेदना उठती है सो स्वरूप से गिरना है, और वही अज्ञान दशा है। हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमसे संक्षेप में ज्ञान और अज्ञान का लक्षण कहा है। शुद्ध चिन्मात्र में जिनकी निष्ठा है, सत्य स्वरूप से चलायमान नहीं होते और राग द्वेष किसी से नहीं रखते, वे ज्ञानी हैं। और ऐसे शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप से जो गिरे हैं वे अज्ञानी हैं, और जो जगत के पदार्थों में मग्न है वे अज्ञानी हैं। इसे परम मोह और कोई नहीं, यही परम मोह है। स्वरूप स्थित इसका नाम है कि एक अर्थ को छोड़ के जो संवित और अर्थों को प्राप्त होता है, जागृत को त्याग कर सुषुप्ति को प्राप्त होती है, और मध्य में जो निर्मल सत्ता है उसमें स्थित होना स्वस्वरूप में स्थिति कहती है। हे रामचंद्र जी, भले प्रकार सर्व संकल्प जिसके शांत हुए हैं और जो शीला के अंतर्गत शून्य है, वह स्वरूप स्थिति है। अहम त्वम आदि फुरने से और भेद विकार और जड़ से रहित अचैत्य चिन्मात्र है सो आत्मस्वरूप कहता है। उस तत्व में फिरकर जो जीवों की अवस्था हुई है वह तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, प्रथम बीज जागृत, दूसरी जागृत, तीसरी महाजागृत, चौथी जागृत स्वप्न, पांचवी स्वप्न, छठी स्वप्न जागृत और सातवीं सुषुप्ति। ये 7 प्रकार की मोह की अवस्थाएं हैं। इनके अंतर्गत और भी अनेक अवस्था है, पर मुख्य ये 7 है। अब इनके लक्षण तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, आदि जो शुद्ध चिन्मात्र अशब्द पद तत्व से चेतनता का अहम है, उसका भविष्यत नाम जीव होता है। आदि वह सर्व पदार्थों का बीज रूप है, और उसी का नाम बीज जागृत है। उसके अनंतर जो अहम और यह मेरा इत्यादि की प्रतीति
दृढ़ हो रही है और जन्मांतरों में भासे, उसका नाम जागृत है। यह मैं हूं, यह है इत्यादि शब्दों से तन्मय होना और जन्मांतर में बैठे हुए जो मन फुरता है, मनोराज में वह फुरना दृढ़ होकर भासता है, जागृत स्वप्न कहता है। और दूसरा चंद्रमा, सीपी में रूपा, मृग तृष्णा का जल इत्यादि विपर्य भासना, उसे भी जागृत स्वप्न ही कहा है। निद्रा में जब मन फुरने लगता है और उससे नाना पदार्थ भासने लगते हैं, तो जब जाग उठता है तब कहता है कि मैंने अल्पकाल में अनेक पदार्थ देखे, और निद्रा काल में जो पदार्थ देखे थे उनको असत्य रूप जागृत में जानने लगता है। उस निद्रा काल में मन के फुरने का नाम स्वप्न है। स्वप्न आवे और उसमें यह दृढ़ प्रतीति हो जावे कि दीर्घ काल बीत गया, उसका नाम महाजागृत है। और महाजागृत में अपना बड़ा वपु देखना और उसमें अहम मम भाव दृढ़ हुआ और आपको सत्य जानकर जन्म मरण आदि को देखे, देह रहे अथवा न रहे, उसका नाम स्वप्न जागृत है। वह स्वप्न महाजागृत रूप को प्राप्त होता है। इन 6 अवस्थाओं का जहाँ अभाव हो और जड़ रूप हो, उसका नाम सुषुप्ति है। उस अवस्था में घास, पत्थर, वृक्ष आदि स्थित है। हे रामचंद्र जी, यह अज्ञान की सप्तभूमिका कही, उसमें एक एक में अवस्था भेद है। हे रामचंद्र जी, स्वप्न चिरकाल से जागृत रूप हो जाता है, उसके अंतर्गत और स्वप्न जागृत है और उसके अंतर और है। इस प्रकार एक एक के अंतर अनेक है। यह मोह की घनता है और उससे जीव भ्रमते हैं। जैसे जल नीचे से नीचे चला जाता है, तैसे ही जीव मोह के अनंतर मोह को पाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह तुमसे अज्ञान की अवस्था कही है, जिसमें नाना प्रकार के मोह और भ्रम विकार हैं। इनसे तुम विचार कर मुक्त हो, तब तुम महात्मा पुरुष और आत्म विचार करके निर्मल बोधवान होंगे और तभी इस भ्रम से तर जाओगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम ज्ञान के सप्त भूमिकाओं को सुनो। भूमिका चित्त की अवस्था को कहते हैं। ज्ञान की भूमिका जानने से जीव फिर मोहरूपी कीचड़ में नहीं डूबता। हे रामचंद्र जी, और मत वाले भूमिका को बहुत प्रकार से कहते हैं, परंतु मेरा अभिमत पूछो तो यह है कि इससे सुगम और निर्मल बोध प्राप्त होता है। स्वरूप में जागने का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान की सप्त भूमिका है और मुक्त इन सप्त भूमिकाओं के परे है। वे विदेह मुक्त है। वे ये है, प्रथम शुभेच्छा, दूसरी भूमिका विचारना, तीसरी तनु मानसा,
चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंसक्ति, छठी भूमिका पदार्थ भावनी और सातवीं तुरिया। इनके सार को प्राप्त हुआ फिर शोक नहीं करता। अब इसका अर्थ सुनो। जिसको यह विचार फुरे कि मैं महामूढ़ हूं, मेरी बुद्धि सत्य में नहीं है, संसार की ओर लगी है, और ऐसे विचार के वैराग्यपूर्ण सत्शास्त्र और संतजनों के संगति की इच्छा करे, तो इसका नाम शुभेच्छा है। सत्शास्त्रों को विचारना, संतों की संगति, विषयों से वैराग्य और सत्य मार्ग का अभ्यास करना, इनके सहित सत्य आचार में प्रवर्तना और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानकर त्याग करना, इसका नाम विचारना है। विचार और शुभेच्छा सहित तत्व का अभ्यास करना और इंद्रियों के विषयों से वैराग्य करना, यह तीसरी भूमिका तनुमानसा है। इन तीन भूमिकाओं का अभ्यास करना, इंद्रियों के विषय और जगत से वैराग्य करना और प्रणव, मनन और निदिध्यासन से सत्य आत्मा में स्थित होने का नाम सत्वापत्ति है। इसे सत्य आत्मा का आभास होता है। ये चार भूमिका संयम का फल, जो शुद्ध विभूति है, उसमें असंसक्त रहने का नाम असंसक्ति है। दृश्य का विस्मरण और भीतर से बाहर नाना प्रकार के पदार्थों के तुच्छ भासने का नाम पदार्थ भावनी है। यह छठी भूमिका है। हे रामचंद्र जी, चिर पर्यंत छठी भूमिका के अभ्यास से भेद कल्पना का अभाव हो जाता है और स्वरूप में दृढ़ परिणाम होता है। छह भूमिका जहां एकता को प्राप्त हो, उसका नाम तुरिया है। यह जीवन मुक्त की अवस्था है। जीवन मुक्त तुरीय पद में स्थित है। तीन भूमिका जगत की जागृत अवस्था में है। चौथी तत्वज्ञानी की है। पांचवी और छठी जीवन मुक्त की अवस्था है और तुर्यातीत पद में विदेह मुक्त स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष महाभाग्यवान है, वह सप्तम भूमिका में स्थित होता है और वही आत्मारामी महापुरुष परम पद को प्राप्त होता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।